वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूजर ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। इसका मीनिंग ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जो कि यूजर एंड कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है उसके बीच में इंटरफेस के रूप में काम करता है। कंप्यूटर का हार्डवेयर मतलब कि सीपीयू, रैम हुआ और भी सारे डिवाइस हैं, तो इनके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम एक काम इंटरफेस के रूप में काम करता है, सो दैट यूजर आराम से ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए सिस्टम को यूज़ कर सके। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर के रूप में भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम रिसोर्स मैनेजर भी है। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, ना कि हार्डवेयर। सो ये है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स, जैसे कि विंडो हुआ, लिनक्स हुआ, ये अपना एंड्रॉयड हुआ, आईओएस हुआ, मैकबुक हुआ। ये पीएसडी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि यहाँ पे मान लो दोस्तों के ये यूजर है और ये कंप्यूटर से बात करना चाहता है, तो यूजर अपना रिक्वायरमेंट बता दिए कंप्यूटर को, और इसके जरिए कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में मोस्टली विंडो होते हैं, तो विंडो से अपना यूजर अपना काम कर सकता है। देखते हैं आगे ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेजर के रूप में कैसे काम करता है। इसको हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ देखते हैं। मान लो दोस्तों कि एक घर के 4 बच्चे हैं और 3 गुब्बारा है, राइट। तो अगर 4 बच्चे 3 गुब्बारे के साथ खेलना चाहते हैं तो वो कैसे खेलेंगे? नहीं खेल सकते क्योंकि गुब्बारा कम है। तो यहाँ पे मॉम रहती हैं और मॉम के निगरानी में चारों बच्चे खेलते हैं, ताकि हर एक बच्चे को इक्वल एंड फेयर चांस मिल सके, राइट। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऐसे काम करता है। अगर बहुत सारी प्रोसेस हो तो हर एक प्रोसेस को कितना मेमोरी मिलना है, कितना रैम मिलना है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर के रूप में भी देखा जाता है या फिर बोला जाता है। आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल क्या है। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल मेनली डिवाइस एंड यूजर के बिहाफ पे चेंज होता रहता है। मान लीजिए कि एक यूजर है और बेसिकली वो मोबाइल फ़ोन यूज करता है, तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल है कि बैटरी उसका इफ़िशिएंट हो, बैटरी अच्छा से चले। लेकिन वही कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेटा सेंटर पे काम करता है, तो उसके लिए गोल ये है कि इंस्टेंट रिजल्ट दे, इंस्टेंट क्वेरी हो। जैसे कि क्वेरी आए तो वो डेटा सेंटर का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उस क्वेरी को जल्दी से परफॉर्म करे एंड रिजल्ट दे दे, राइट। तो लेकिन कुछ कॉमन गोल हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वीनियंस होना चाहिए, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम को आराम से अच्छा से ईजी वे में यूज किया जा सके। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इफिशियंसी उसकी अच्छी होनी चाहिए एंड ऑपरेटिंग सिस्टम रिलायबल होना चाहिए एंड सिक्योर होना चाहिए एंड और भी सारे गोल्स हैं, लेकिन एक कॉमन गोल है, राइट। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन मकसद यही है कि वो ईजी हो, सेफ हो एंड फास्ट हो, राइट। सो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रकार। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में, डिफरेंट, राइट। जैसे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और भी कुछ होंगे तो हम लोग देख लेंगे। इसमें से मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज वहाँ पे होता है जैसे बहुत सारे प्रोसेस हो, उन प्रोसेस को कैसे सीपीयू मिलेगा, कैसे रैम मिलेगा, इस तरीके से हम लोग देखेंगे, राइट। अब जानते हैं हम लोग कि ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता हम लोग को क्यों पड़ी, राइट। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता इसलिए पड़ी, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं या फिर आप फ़ोन को यूज़ करते होंगे, तो बेसिकली मकसद ये है कि मान लो कि आप एक गाना डाउनलोड करना चाहते हो। एक बेसिक एग्जांपल है, क्योंकि लगभग लगभग सभी लोग गाना सुनते हैं। आप एक गाना डाउनलोड करना चाहते हो, लेकिन उस गाना को आप डाउनलोड करोगे, फिर एट लास्ट वो जो गाना है वो मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, राइट। तो आप गाना डाउनलोड कर लिए, लेकिन आप कैसे मेमोरी में जाके स्टोर करोगे, ये तो एक प्रॉब्लम है। आपको बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ेंगे उस गाना को डाउनलोड करने के लिए एंड मेमोरी में स्टोर करने के लिए। एंड फिर मेमोरी में आप कैसे कैसे स्टोर कर दिए, लेकिन उस गाना को सुनना है तो उसके लिए भी आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा। यहीं पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको ईजी तरीका दे देता है, ताकि आप आराम से डाउनलोड कर लो और स्टोर कर लो मेमोरी में। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक आइकन के फॉर्म में दे देता है। एक आइकन, जस्ट आप उस पर क्लिक करो एंड गाना सुन लो,
एक बेसिक एग्जांपल है, और भी सारे रियल लाइफ एग्जांपल। यहाँ पे वही लिखा है कि एक कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, एंड सॉफ्टवेयर टू टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिसमें से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आता है। Without an operating system, a user would have to give complex low level command to the computer। यहाँ पे यही बता रहा है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता तो यूजर को लो लेवल कमांड लिखने पड़ेंगे, बाइनरी कोड लिखना पड़ता, फिर वो कंप्यूटर से बात कर सकता है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है जिससे हम लोग आराम से ऑपरेटिंग सिस्टम से काम कर सकें। यहाँ पे जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे आपको एक फाइल डिलीट करना है, तो इसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा आपको एक डिलीट बटन दे दिया है, और उसके पीछे लाइन्स ऑफ कोड लिख दिए गए हैं ताकि उस वो फाइल को डिलीट करने के लिए, राइट। अगर यही ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो आपको मैनुअली कोड लिखना पड़ेगा कि इस फाइल को ऐसे डिलीट करना है, राइट। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज होता है, राइट। तो यही है, आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को इन चार ऑप्शन में से कौन ऑप्शन अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बी ऑप्शन कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू द एप्लीकेशन, राइट। तो इस बी इसमें का सही ऑप्शन है। एंड सी ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यूज टू डेवलप एप्लीकेशन, बिल्कुल एक गलत है। एंड ए डी क्या कह रहा है कि डिवाइस ड्राइवर फॉर आईओ डिवाइस, नहीं बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू एक्ट एज। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन रोल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन रोल है कि यूजर एंड हार्डवेयर के बीच ग्रुप में काम करना, राइट। तो ये ऑप्शन सही। एंड थर्ड क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ GUI प्राइमरली टू, GUI मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा क्यों प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि तीसरे क्वेश्चन कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में बिहाइंड द सीन कॉम्प्लेक्स लॉजिक कमांड उसको छुपा दिया जाता है ताकि यूजर आराम से यूज कर सके। एंड बी ऑप्शन सही इसमें। एंड फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन गोल ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी हम बताए थे कन्वीनियंस होना चाहिए, एफिशिएंसी उसकी अच्छी होनी चाहिए, एंड रिलायबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताना, इन द अब्सेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर वुड नीड टू। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो और एक यूजर को क्या क्या काम करने पड़ते हैं, राइट। तो आगे देखते हैं, अब समरी जान लेते हैं आज के वीडियो का। तो अभी हम लोग पढ़े ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है या फिर कह सकते हैं प्रोग्राम है जो यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर भी बोलते हैं, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड हम लोग जाने कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग एंड अदर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड गोल्स में जाना है कि एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, कन्वीनियंस होना चाहिए, राइट। बस